सरकार संग बेनतीजा बातचीत के बाद बड़े प्रदर्शन को तैयार किसान। इस बीच कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दिया बयान। कृषि कानून के पक्ष में है किसान, उन्हें भड़का रहा विपक्ष। मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, उम्मीद है किसान कोई अशांति फैलाने वाला फैसला नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये राजनीतिकीकरण किया जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ इसके ऊपर किसानों को विचार करना चाहिए और राजनीति के या जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन। 9 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के दफ्तरों पर करेंगे प्रदर्शन। तेलंगाना के सीएम केसीआर भी किसानों के भारत बंद के पक्ष में। कर्नाटक के किसानों ने भी बंद का किया समर्थन। कृषि कानून पर किसानों के साथ सरकार की 5वें दौर की बातचीत भी कल रही बेनतीजा। सरकार ने और वक्त मांगा, 9 दिसंबर को फिर बातचीत। बैठक के बाद बोले किसान नेता, केंद्र सरकार 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजने की कह रही है बात। मैं कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगी हम उस पर विचार करेंगे, फिर आएंगे। तो फिर कहते हैं कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया है। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे। सरकार से बातचीत के दौरान एक पन्ने पर हां या ना लिखकर बैठे थे किसान नेता। सरकार से दिखी नाराजगी। ये कह रहे थे भाई आपको किस पॉइंट से प्रॉब्लम है वो बताइए, उसमें हम संशोधन करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो हम पिछली मीटिंग में एक एक करके आपको बता चुके हैं कि इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, और जब आपके अधिकारी और मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए थे, तो अब की बार इस चर्चा को ज्यादा लंबा मत कीजिए, आप हमें यस और नो में जवाब दीजिए। किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री, एमएसपी पर शंका करने की जरूरत नहीं। कृषि मंत्री ने अपनी सरकार में किसानों की बढ़ी आमदनी का किया जिक्र। कहा, मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ। किसान नेताओं से कृषि मंत्री की अपील, कोरोना काल और ठंड में बुजुर्ग और बच्चों को घर भेज दें। छठे दौर की बातचीत से पहले किसानों के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। 8 दिसंबर को किसानों ने किया है भारत बंद का ऐलान। किसानों के समर्थन में आगे आने वाले खिलाड़ी कल करेंगे पुरस्कार वापसी। प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींढसा पहले ही वापस कर चुके हैं सरकारी सम्मान। सिंघू बॉर्डर पर आज आंदोलन के 11वें दिन भी डटे किसान। ठंड के बीच हक के लिए हाईवे छोड़ने को राजी नहीं। सिंघू बॉर्डर पर रोज बढ़े प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बल की संख्या। अब दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड के सीनियर अफसरों की तैनाती। सिंघू बॉर्डर पर आईटीबीपी, आरएएफ, सीआरपीएफ समेत कई अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। नए सिरे से की जा रही है सीमेंट एंड बैरिकेडिंग। टिकरी बॉर्डर पर भी 11वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाबी कल्चर की धूम। अब जागो निकालकर केंद्र सरकार को जगाने आगे आई महिलाएं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारी किसान मौजूद। सर्द हवा में अलाव के साथ कटी रात। मदुरई में डीएमके विधायक मूर्ति की अगुवाई में कृषि कानून का विरोध। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। डीएमके कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में ढोल नगाड़े के साथ किया मार्च। शिमला में किसानों के हक में तमाम संगठनों ने बुलंद की आवाज, किया प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में शामिल हुए पंजाबी सिंगर और अभिनेता दलजीत दोसांझ सर्दी में किसानों के गर्म कपड़ों के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। किसानों के समर्थन में भारतीय परिवहन संघ उतरा। 8 दिसंबर तक हड़ताल का किया ऐलान। किसानों का आंदोलन दूसरे राज्यों में भी फैला। पटना में तेजस्वी यादव का प्रदर्शन। गांधी मैदान में बिना इजाजत धरने पर बैठने की वजह से केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किसानों का गलतफहमी में आंदोलन करना गलत बताया। कहा, कृषि कानून किसानों के हित में। किसानों के विरोध प्रदर्शन का ट्रांसपोर्टर पर पड़ा बुरा असर। लॉकडाउन के बाद अब रास्ता जाम होने से चौपट हुआ कारोबार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शुरू किया घर घर जनसंपर्क अभियान। प्रभारी विजय वर्गीय ने संभाली कमान। सीएम ममता पर जमकर बरसे। अगले साल जनवरी से शरणार्थियों को नागरिकता का दिया भरोसा। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार को तुष्टीकरण और 30% लोगों के संरक्षण वाली बताया। यह विवादित बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में दिक्कत, मुहर्रम मनाना आसान। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाना कठिन है, मुहर्रम बनाना आसान है। सरकार उनको संरक्षण देती है।
कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, ममता सरकार मदरसे के मौलवियों को देती है 5,000 रुपए, जबकि मंदिर के पुजारियों को 1,000-1,200 रुपए, वो भी बीजेपी के दबाव में। कैलाश विजयवर्गीय का वार, 9 साल में पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला नहीं बना सकी ममता, ऐसा बांग्ला बना रही है जहां विदेशी घुसपैठियों की पैठ नष्ट हो रही संस्कृति। पश्चिम बंगाल में बड़ी सीएम ममता की मुसीबत, एक और मंत्री के बगावती तेवर, वन मंत्री राजीव बनर्जी का गंभीर आरोप। ममता के वन मंत्री राजीव बनर्जी का आरोप, टीएमसी में चमचागिरी संस्कृति का है बोलबाला। দেখবেন প্রথম যারা ঝাঁপায় তারা হচ্ছেন পাড়ার ছেলে মেয়েরা, তারা সবার আগে তাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা। आसनसोल के जामग्राम में बीजेपी की रैली के दौरान हंगामा, बमबाजी में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। उपद्रवियों ने तमाम वाहनों में लगाई आग, तनावपूर्ण माहौल के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। बंगाल में जब ये लोग बोल रहा है द्वारे द्वारे सरकार, तब वो लोग द्वारे द्वारे तृणमूल के ऊपर हमला के लिए रेडी हो गया। आसनसोल में हुए उपद्रव पर टीएमसी ने बीजेपी पर ही लगाया गंभीर आरोप, कहा द्वारे द्वारे सरकार अभियान के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंप में लगाई आग। अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने संभाली टीएमसी के प्रचार अभियान की कमान, बशीरहाट में द्वारे द्वारे सरकार अभियान से जुड़ी। प्रचार अभियान के दौरान नुसरत जहां ने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों से घुल मिलकर की बात, ममता सरकार की योजनाओं का किया बखान, कहा देश में सिर्फ टीएमसी सरकार ही कर रही बेहतर काम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गोरखालैंड की फिर उठी मांग, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे देहरादून, संगठन प्रतिनिधियों के साथ की मैराथन मंत्रणा। योगी सरकार ने की मिशन रोजगार की शुरुआत, 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। गुजराल के जन्मदिन पर शुक्रवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी किया डाक टिकट, कहा गुजराल एक विद्वान व्यक्ति, मधुरभाषी और सज्जन राजनेता थे। जवानों के आशियाने का सपना पूरा करने में आगे आई श्री सीमेंट कंपनी, शहीदों के लिए नमन हाउसिंग स्कीम। नमन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले घर को श्री सीमेंट कंपनी मुफ्त मुहैया कराएगी सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।